अभी हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद और हमारे पीछे एक लंबी फौज खड़ी है। ये फौज श्रमवीरों की फौज है। ये फौज भारतीय सड़कों को बनाने वाले मजदूरों की फौज है। झारखंड से पटना पहुँचे और यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू पहुँचेंगे और वहाँ से चीन के बॉर्डर पे पहुँच के सड़क का निर्माण करेंगे। ये लोग होली की छुट्टियों में घर आए थे, तो कुछ नए लोग हैं जो पहली बार जहाज से दिल्ली पहुँचेंगे। ये मजदूर हैं साहब, ये वही मजदूर हैं जिनके घर वापसी पे पिछले साल कोरोना संक्रमण के बीच जब ये घर लौटे थे तो तमाम राज्य सरकारों ने भारत सरकार के साथ मिलकर यह दावा किया था कि अब उनके राज्य के मजदूर दूसरे जगह जाकर नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन इनकी बेबसी है और इनकी मजबूरी है कि दो रोटी के जुगाड़ के लिए जान को जोखिम पे डालकर एक बार फिर से पूरे देश भर के कोने कोने ये मजदूर जा रहे हैं। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पे हैं। एक बार हम अपने सहयोगी शेखर घोष से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए, इन मजदूरों की तस्वीर दिखाइए जिनके बारे में अक्सर आपने सुना था कि मजदूरों को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां जहाज़ों में भर कर लेके जाती है। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड बनाने वाली कंपनियों के उन मजदूरों की जो अपने जान को जोखिम में डालकर देश भर के अलग अलग कोने से इकट्ठा होके लेह लद्दाख में पहुंचेंगे। ये वही लेह लद्दाख है जहां पे आज भारतीय सेना और चीन सेना के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी दिखता है। चीन वहां पे आंखें तरेरता है, जिसका जवाब भारतीय सेना काफ़ी मजबूती से देती है और अब चीन को पीछे हटना पड़ता है। और इसी चीन से लड़ाई लड़ने के लिए, चीन को उसकी औकात बताने के लिए भारत ने वहाँ सड़क बनाने का काम शुरू किया है। भारतीय जो सेना है वहाँ पे मजबूती से डटे रहे, वहाँ सड़क का निर्माण होगा। और ऐसे में ये श्रमवीर जो है भारतीय सेना के लिए, भारत की आन बान शान के लिए सड़क निर्माण के काम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये इनके लिए काफ़ी गर्व की बात है, लेकिन बेबसी भी है कि आखिर ये मजदूर इनके राज्यों में ही रोजगार सरकार क्यों नहीं उपलब्ध करा पाती कि ये लोग अपनी जान, अपने परिवार को छोड़ के जान को जोखिम में डालकर बाहर जाते हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन चेहरे को गौर से देखिए, इन मजदूरों को देखिए, इन श्रमवीर को देखिए। पहली बार जहाज से जा रहे हो? पहली बार? हाँ। पहली बार बैठने की खुशी तो होगी, लेकिन घर परिवार को छोड़ के जाने का दुख भी है। दुख है। क्या नाम है आपका? सुरेश पुजार। सुरेश, कहाँ के रहने वाले हो? दुमका। दुमका के रहने वाले हो। कहाँ जा रहे हो मालूम है? हाँ, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जा रहे हो। क्या करोगे वहाँ पे? रोड में काम करेंगे। रोड में काम करोगे। डर नहीं लग रहा? कैसे डर, पेट के चलते में क्या डर लगेगा? पेट की वजह से कोई डर नहीं लगता? नहीं। भूख सबसे बड़ी डर है। हाँ। भूख की जो डर है वो सबसे बड़ी डर है। और बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। पहले इनके सामान दिखा दें, इनकी तैयारियों का भी देखिए। यह बैग देख के जो भीड़ है वो लग रहा था कि ये लोग बस दिल्ली या किसी अन्य राज्य जाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ हाड़ कपकपा देने वाली ठंड 365 दिन रहती है। कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रखते हुए काम करना है, मजदूरी करना है। साहब, ठंड के दिनों में हम और आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे बामुश्किल से काम हो पाता है। ये तो लेह लद्दाख की बात की जा रही है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। ऐसे भी लोग हैं जो पहले वहाँ काम कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्हें ले जाने वाले उस टीम के ठेकेदार से जो इन्हें ले जाकर वहाँ कंपनी को सुपुर्द कर देंगे। क्या नाम है आमीन आपका? अमीन अंसारी। अमीन अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? दुमका जिला के। आप दुमका के रहने। कितने लोगों को लेकर जा रहे हो? मैं 22 आदमी को लेकर जा रहा 42 आदमी को? 22 ये फिर। अच्छा, 22 आदमी को लेकर जा रहे हो। हाँ। अच्छा, और वो कितने लोग? वो 23 आदमी को। मैंने कुल मिला के 45 लोगों को आप लेके जा रहे हैं, दोनों लोग मिलके? दोनों मिलकर। ठीक है। इनका काम क्या होगा? कहाँ पे इन लोगों से काम लिया जाना है, किनको दिया जाना है? ये गिर में दिया जाता है सर इनको। अच्छा, काम बॉर्डर रोड का काम है सर। बॉर्डर रोड का काम है? जी सर। कंपनियां कराती हैं? कंपनी कराते हैं सर। इन लोग का काम क्या होगा? इन लोग का काम सर बॉर्डर, जो जहाज पे अगर पुल टूटा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, बॉर्डर के लिए काम होता है सर। बॉर्डर के लिए, सड़क निर्माण के लिए? सड़क निर्माण के लिए। कौन सा बॉर्डर? वो चीन बॉर्डर के काम। चीन बॉर्डर पे। कितना वेतन इनका मिलेगा? 17,000 है सर। एक आदमी को 17,000? 17,000। कितने दिन के लिए लोग जा रहे हैं? ये लोग सर 5 महीने के लिए जा रहे हैं। 5 महीने के लिए जा रहे हैं। इन सबको आप कैसे लेके जाओगे? अभी फ्लाइट से लेके जा रहे हैं। जहाज से लेके जा रहे जी हैं? सर। यहाँ से दिल्ली? दिल्ली से और दिल्ली से लेह लद्दाख सर। लेह लद्दाख की? जी सर। तो
इन सब लोगों का मेडिकल आपने करवा लिया है? मेडिकल, हाँ सर, मेडिकल का। सबका मेडिकल करवा लिया है। आपका क्या नाम है? रामजीत पुजारी। आप दोनों भी कुछ करते हैं वहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग भी साथ में काम करते हैं। आप लोग भी साथ में काम करते जी हो? सर, हाँ। आप ठेकेदार हो? जी सर, हम लोग काम करते हैं सर। अच्छा, काम भी करते हो, लेबर ठेकेदार हो आप? यहाँ से लेबर लेके गए, वहाँ दे दिए कंपनी को? कंपनी को काम कराते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम बताया था? रामजीत पुजारी। रामजीत, कितने लोगों को लेके जा रहे हो आप? 23। 23, मैंने कुल मिला के दोनों लोगों के 45 लोग हैं। टिकट दिखाना जरा। ये पूरे टिकट ही हैं आपके? जी जी। अच्छा, ये हाथ में इनके पूरे टिकट हैं। और देखिए, ये सारे लोगों के पटना टू दिल्ली की टिकट है। और देखिए, कई लोग हैं इसमें। कुल 2 टीम बनाई गई है, मतलब एक में 22 लोग हैं और दूसरे में 43 लोग हैं। कुल मिला के 45 लोगों की जो टीम है, उनकी है टिकट पटना टू दिल्ली। और ये जो फ़्लाइट है, इंडिगो की फ़्लाइट से ये लोग जा रहे हैं। कुछ फ़्लाइट स्पाइस जेट की भी है, 2-3 फ़्लाइट हैं। 45 लोगों की जो टीम है वो जा रही है। बाकी लोगों से बात करेंगे। पहली बार कौन लोग जा रहे हो, और इसके पहले भी लेह लद्दाख में कौन काम करके आए हैं? कोई है जो पहले काम करके आया हो? अच्छा, पहली बार जा रहे हो आप? पहली बार? पहली बार जहाज पर भी पहली बार बैठोगे? कितनी खुशी है? खुशी क्या रहेगा कि काम करने जा रहा था, खुशी की इस बात का। डर है? डर नहीं। डर नहीं है ना? नहीं। आप? हाँ तो डर तो है, जान जान जख्म को लेकर जाए। जान जोखिम में। लेह लद्दाख के बारे में जानते हो आप कि नहीं। वहाँ क्या होता है? नहीं। आप जानते हो क्या होता है? नहीं, नहीं जानते हो। क्या करोगे, किस काम के लिए जा रहे हो आप? सड़क बनाने के। सड़क बनाने के लिए। क्या कुछ कर लेते हो? क्या कुछ वही मजदूरी करते हैं जो। मजदूरी में जा रहे हो? हाँ, कितना रुपए मिलेगा? 17,000 17,000 रुपये एक महीने। एक महीने में? हाँ, कितने महीने के लिए जा रहे हो? 5 महीने के। 5 महीने के लिए। तो ये लोगों की तमाम तस्वीरें। आई मीन, कोई ऐसे भी लोग हैं जो पहले भी वहाँ काम कर चुके हैं? कौन, जरा बात करवाइए उनसे। ये है, आप पहले काम कर चुके हो? क्या नाम है आपका? बलजीत पुजारी। बलजीत पुजारी। बलजीत, पहले लेह लद्दाख में काम किए हो सड़क पे? जी। कैसा काम चलता है वहाँ पे? अच्छा। चीन बॉर्डर पे है, जी। तो चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच वहाँ खूब नोकझोंक भी होती रहती है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? डर लगता है? नहीं। बर्फबारी होती है? नहीं। पहाड़ वहाड़ पे चलना होता है? नहीं, रोड में। रोड पे रोड बनाना होता है? ठंड रहता है वहाँ पे? ठंड तो है। ठंड रहता है। कितने बार आप काम कर चुके हो वहाँ पे? 3 साल। 3 साल काम कर चुके हो? अच्छा, तो अभी कितने साथियों को लेके जा रहे हो आप? अब है वही सब। अच्छा, तो बलजीत है जो पहले भी काम कर चुके हैं। आप पहली बार जा रहे हो? जी, पहले भी गए हैं। अभी पहले जाकर वहाँ काम कर चुके हो? काम करने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कब आए थे वहाँ से लौट के? लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले आए थे, और अब लॉकडाउन के बाद जा रहे हो? जी। यहाँ काम नहीं मिला आपको? नहीं, यहाँ कहाँ मिलेगा। यहाँ कोई काम नहीं है? यहाँ का पैसा ही नहीं बचता है तो क्या। यहाँ पैसा नहीं बचता? नहीं। तो वहाँ बच जाता है? जी, वहाँ तो महीना में एक ही बार में सब निकला है। अच्छा, लॉकडाउन में यहाँ क्या करते थे आप? कुछ नहीं, घर में बैठे थे, क्या करें। घर में बैठे थे, इसलिए जा रहे हो? जी। यहाँ घर में क्या करते थे? घर में क्या करेंगे सर, बैठे थे, ऐसे घूम रहे थे। मछली, हाँ मछली पकड़ते थे, वही सब करते थे। आप पहली बार जा रहे हो? नहीं, काम करके आए वहाँ। अच्छा, अभी काम करके आए हो? जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा पुजारी। क्या करते थे वहाँ पे कहाँ? लद्दाख में? लद्दाख में? लद्दाख में देखिए, अब रोड का काम हो रहा है गवर्नमेंट रोड का से। काम है सर, वही गवर्नमेंट से कर रहे हैं हम। आराम का काम है? आप भी पहले कर चुके हो? हाँ, हाँ पहले हम भी कर चुके हैं। दिक्कत नहीं थी? दिक्कत नहीं। लॉकडाउन में आप लोग लौट के आए थे? लोग लॉकडाउन से पहले आए थे। अच्छा, कितने महीने के लिए जा रहे हो आप लोग? 5 महीने की। 5 महीने के लिए। जी। तो देखिए, ये शरणबीर है, 5 महीने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आपके घर में, देवघर या दुमका में, जिस जगह से आप लोग आ रहे हो, अगर वहाँ पे रोजगार होता, काम होता, तो आप नहीं जाते? नहीं जाते। रोजगार होता, पैसा नहीं बचता है, इसीलिए जाते हैं हम लोग। मजबूरी में जा रहे हो? पैसा नहीं बचता यहाँ पे? नहीं वहाँ कमाते हो तो बच जाता है? बचता है, सबके लिए होता है वहाँ। सबके लिए होता है। कुछ और लोग भी उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हो कि पहले भी जा चुके हो? ये लोग नया है, पहली बार जा रहे हो आप लोग? पहली बार जा रहे हो। पता है कौन सा काम करना है? सड़क का। सड़क का काम, यही बताया गया आप लोगों को? पहली बार जा रहे हो? पहली बार। कितने पैसे मिलेंगे बताया गया कुछ? सब कागज वगज बन गया? नहीं पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो फौज है, ये जो श्रमवीर, जिसे प्रधानमंत्री खुद श्रमवीर कहते हैं, तमाम जो बातें निकल के सामने आती है,
आखिर ये लोग पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होते हैं? ये 45 लोगों की जो फौज है, ये उन पलायन करने वाले श्रमवीरों की तस्वीर है जिनके लिए दावे किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं। आखिर इन्हें रोजगार इनके अपने गृह जिले में, अपने प्रदेश में क्यों नहीं मिलता? आखिर इस तरीके से श्रमवीरों को अब बाहर भेजा जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों को जहाज से लेके जाया जा रहा है। इसके पहले एयर टिकट मजदूरों के लिए नहीं हुआ करता था। पहली बार जाने वाले कई मजदूर हैं जिन्होंने साथ जहाज से यात्रा नहीं की है, विमान पे कभी बैठे भी नहीं है। इनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन मन में एक डर है, परिवार के बीच रहने की जो खुशी होती थी वो नहीं मिलेगी। 5 महीने के लिए जा रहे हैं, 5 महीने में जो पैसा कमा कर फिर वापस लौटेंगे, फिर इनकी तकदीर बदलने की जगह क्या कुछ होगी वो तो देखना होगा। लेकिन एक बात है कि सबसे बड़ी जो डर है वो पेट की आग की डर है। पेट में जो भूख लगती है, भूख की जो डर है वो है। डर इन्हें माथे पर परिवार को चलाने की है, खुद को सुरक्षित रखते हुए परिवार वालों की सुरक्षा के ये उम्मीद करके परदेश जा रहे हैं। तो ये पलायन की तस्वीरें हैं। इन्हें पलायन की तस्वीरों में शुमार किया जाता है। इन्हें कहा जाता है उम्मीद, सपने दिखाए जाते हैं। ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड की सरकार ने भी बड़ी उम्मीदें दिखाई थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी, आपकी सरकार में ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि आपके यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि देश दुनिया में जब भी कोई काम होता है तो उसमें हमारे प्रदेश के नौजवान जाते हैं, अपने खून और पसीने से उस प्रदेश को, उस राज्य को सींच कर आते हैं। लेकिन फिर भी उनकी तरक्की और हमारी बदहाली की तस्वीर ही निकल के सामने आती है। लिहाजा यह बड़ा सवाल कि आखिर क्यों हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमवीर भाई बाहर जाते हैं, जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह बेबसी ही दिखती है। जाने के लिए आंखों में तो कई सारी उम्मीदें हैं कि इनके सपने पूरे होंगे, लेकिन जब ये लौटेंगे तो क्या इनके सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और भारत सरकार को सोचना होगा कि आखिर इनके राज्यों में कब तक इस तरीके से बेबसी रहेगी, कब तक काम के मारे ये भटकते रहेंगे, कब दूसरे प्रदेश में जाना छोड़ देंगे, आखिर कब रुकेगा इनका पलायन। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड, पटना।